नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में भांग की खेती करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार। हैदराबाद में ई सेवा और मैं सेवा केंद्रों द्वारा 15,000 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र किए गए जारी, की जा रही है जांच। लगता है हम पर किसी को सत्ता से हटाने का जुनून सवार है। विपक्ष की बैठक पर बीआरएस नेता केटी रामाराव ने दिया बयान। उत्तराखंड में बारिश से कंचनगंगा में मलबा भरा, करीब 40 मीटर सड़क बह गई। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ के कारण फंसे 200 से अधिक पर्यटक और स्थानीय लोग। महाराष्ट्र के अमरावती में ओवैसी बोले, रैली में औरंगजेब के समर्थन में नहीं लगे नारे, चैनल्स पर करेंगे मुकदमा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अपराध के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में कर्नाटक पुलिस ने शिवमोगा में घर में भांग की खेती करने वाले 3 छात्रों को पकड़ा। वहीं असम पुलिस ने 238 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। तो वहीं अपराध जगत की ये अहम खबर जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिवमोगा, कर्नाटक के शिवमोगा में एक छात्र ने किराए के घर पर पदार्थ उगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में छात्र नशीले पदार्थ की तस्करी भी करने लगा। पुलिस ने 3 छात्रों को आम उगाने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विघ्नराज, पांडी दोराई और विनोद कुमार के रूप में हुई है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस हैदराबाद त्वरित निकासी प्रणाली के तहत ई सेवा और मैं सेवा केंद्रों द्वारा जारी किए गए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। पुलिस को पता चला है कि अब तक 15,000 फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। सीसीएस पुलिस की जांच से पता चला है कि सेवा और मैं सेवा केंद्रों के प्रशासकों ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस में जीएच मार्च में दायर शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। एमसी अधिकारियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने की जांच की जा रही है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई देश के समक्ष उपस्थित प्रमुख मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि वे सत्ता से किसी को बेदखल करने को लेकर जुनूनी हो गए हैं। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित विपक्षी दलों की बैठक के कुछ दिन बाद उनका ये बयान आया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव के बेटे एवं राज्य के मंत्री राव ने कहा कि उनकी पार्टी देश के कल्याण से जुड़े मूल सिद्धांतों के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगी। वो केवल उन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करेगी जिनका एजेंडा लोगों के हित के लिए काम करना हो। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में भारी मलबा और पत्थर बहकर आने के कारण पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी है। सड़क खोलने का काम जारी है। थाना कोतवाल बद्रीनाथ कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि यहां पर लगभग 40 मीटर सड़क बह गई है। बीआरओ की मशीनें सड़क खोलने में लगी हुई है। भट्ट ने बताया कि लगभग 10,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ में रोका गया है। वहीं कंचनगंगा की दूसरी तरफ पांडुकेश्वर की ओर से भी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बीआरओ अभी सड़क खोलने में लगा हुआ है और इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। प्रदेश पुलिस ने रविवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बागीपुल इलाके में अचानक आई बाढ़ की वजह से पर्यटक और स्थानीय लोगों सहित 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। मंडी जिला पुलिस के डीएसपी पधर संजीव सूद ने बताया कि पराशर झील के पास मंडी जिले के बागीपुल क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे मंडी पराशर रोड पर बगीपुल के पास पर्यटक और स्थानीय लोगों सहित 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। डीएसपी सूद ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मंडी पुलिस ने जानकारी दी कि मंडी में बाघी पुल के आसपास बादल फटने के बाद आई बाढ़ के कारण कमान से आगे पराशर की ओर जाने वाली सड़क बंद हो गई है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए।
Inspira by SRS Resort and Convention near Old Water Filter House, Janwada Road, Markhal Village. Contact number 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऐसी नई गाड़ियां लॉन्च की जाएंगी जो पूरी तरह से इथेनॉल ईंधन पर चलेंगी। रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने उस घटना को याद किया कि जब उन्होंने हाल ही में मर्सिडीज बेंज कंपनी के अध्यक्ष से मुलाकात की थी, जिसने एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया था। गडकरी ने कहा कि चेयरमैन मुझसे कह रहे थे कि वे भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन बनाएंगे। गडकरी ने कहा कि अब हम नई गाड़ियां ला रहे हैं जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलेंगी। बजाज, टीवीएस, हीरो स्कूटर्स 100% इथेनॉल पर चलेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कुछ समाचार चैनल पर झूठी खबरें देने का आरोप लगाया। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में उनकी रैली में मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाए गए। ओवैसी ने फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए टेलीविजन चैनल्स के खिलाफ मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उस समय मलकापुर की रैली में पुलिस मौजूद थी। चैनल झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। आप मुसलमानों से कितनी नफरत करेंगे? मैं आपके खिलाफ मामले दर्ज कराऊंगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह आश्चर्यचकित है कि राज्य में अचानक औरंगजेब के समर्थक कहां से आ गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और पूरे भारत के मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं हैं। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा कि कौन और किसके इशारे पर ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में बदलती स्थिति के बारे में जानकारी दी और कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित करने में कामयाब हुई है। इम्फाल से रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे सिंह शाह से मिलने उनके आवास पर गए। एन बीरेन सिंह ने ट्वीट किया, आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मणिपुर में जमीनी स्तर पर बदलती स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमित शाह की करीबी निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार पिछले सप्ताह में काफी हद तक हिंसा को नियंत्रित करने में कामयाब हुई है। सिंह ने कहा कि 13 जून के बाद से हिंसा के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। भारतीय कुश्ती संघ और बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे पहलवान अब अपनी लड़ाई सड़क के बदले अदालत में लड़ेंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं होगा। ये जानकारी महिला पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट के जरिए दी। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट में लिखा, सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई। सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों में मामले में एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। खराब मौसम के चलते रविवार को एक प्लेन की जयपुर में आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। इसके बाद एयर इंडिया के लंदन दिल्ली फ्लाइट के पायलट ने प्लेन उड़ाने से इनकार कर दिया। पायलट के इनकार की वजह से करीब 350 यात्री 3 घंटे तक जयपुर हवाई अड्डे पर ही फंसे रहे। बाद में यात्रियों को जयपुर से दिल्ली जाने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़े। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट A112 जिसे रविवार की सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचना था, उसे खराब मौसम के चलते जयपुर की ओर मोड़ दिया गया था। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट आए हैं।
पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के कई सांसद मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की राजकीय यात्रा के समापन के बाद शनिवार को मोदी मिस्र पहुंचे थे। मोदी ने ट्वीट किया, मिस्र की मेरी यात्रा ऐतिहासिक रही। इससे भारत मिस्र संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और हमारे देशों के लोगों को फायदा होगा। मैं राष्ट्रपति अल-सीसी सरकार और मिस्र के लोगों को उनके स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूं। मोदी ने 20 जून को अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 21 से 24 जून तक अमेरिका का दौरा किया। उनकी अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू हुई, जहां उन्होंने 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व किया। अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा से भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं से पूछा कि देश में क्या चल रहा है। पीएम मोदी अमेरिका और मिस्र की 6 दिवसीय यात्रा के बाद रविवार देर रात स्वदेश लौटे। दिल्ली हवाई अड्डे पर नड्डा और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर दिल्ली के भाजपा सांसद हर्षवर्धन, हंसराज हंस और गौतम गंभीर के अलावा कई अन्य पार्टी नेता भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं से मिलने पर प्रधानमंत्री ने उनसे क्या पूछा, इस बारे में सवाल किए जाने पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने नड्डा जी से पूछा कि यहाँ कैसा चल रहा है और नड्डा जी ने उन्हें बताया कि पार्टी के नेता उनकी सरकार के 9 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों तक पहुंच बना रहे हैं और देश खुश है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में भांग की खेती करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार। हैदराबाद में ई सेवा और मैं सेवा केंद्रों द्वारा 15,000 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र किए गए जारी, की जा रही है जांच। लगता है हम पर किसी को सत्ता से हटाने का जुनून सवार है। विपक्ष की बैठक पर बीआरएस नेता केटी रामाराव ने दिया बयान। उत्तराखंड में बारिश से कंचनगंगा में मलबा भरा, करीब 40 मीटर सड़क बह गई। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ के कारण फंसे 200 से अधिक पर्यटक और स्थानीय लोग। महाराष्ट्र के अमरावती में ओवैसी बोले, रैली में औरंगजेब के समर्थन में नहीं लगे नारे, चैनल्स पर करेंगे मुकदमा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।